दोस्तों, आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है और उससे मिलने का तरीका क्या है। हालांकि इस सवाल में कई सवाल छुपे हुए हैं। भगवान कौन है, ये सवाल जितना सरल है उतना ही कठिन भी है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर बहुत सारे विद्वानों ने समय समय पर मानव के लिए दिया गया है। मैं कोई महाज्ञानी नहीं हूँ, ना ही कोई महापुरुष हूँ, क्योंकि मैं इस सवाल का जवाब देने की पूरी तरह से प्रयास हमारी इस वीडियो में ज़रूर करूँगा। मैं कुछ भारतीय संस्कृति से कुछ फिलॉसफी प्रस्तुत करना चाहूँगा जो कि फैक्ट्स पर आधारित है। अगर आप कोई अंधविश्वासी है जो तर्क पर विश्वास नहीं करता, बल्कि हवा हवाई जैसी पुस्तकों से अपना दिल बहलाता है और फिर साधारण मानव की तरह अपनी बातों को रखता है जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा महाज्ञानी हो, तो आप ये वीडियो को मत देखिए। धन्यवाद और क्षमस्व। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान क्या है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भगवान शब्द का प्रयोग वेद और उपनिषदों में नहीं किया गया है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, किंतु प्रत्येक शब्द का एक बुनियादी अर्थ जरूर होता है। इसलिए भगवान शब्द का भी अपना एक बुनियादी अर्थ है। भगवान शब्द 5 शब्दों से मिलकर बना है, जो इस प्रकार है। भ भ यानी भूमि अर्थात धरती। ग ग यानी गगन अर्थात आकाश। व यानी वायु अर्थात हवा। अ यानी अग्नि अर्थात आग। न यानी नीर अर्थात जल। भगवान का अर्थ पंच महाभूत होता है। इस पंच महाभूत को प्रकृति भी कहते हैं, और इन पंच महाभूतों से आप, मैं तथा इस जगत ही नहीं बल्कि पूरे इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है सबका निर्माण हुआ है। इसलिए इस दृष्टिकोण से हम देखें तो मैं, आप सभी जीव जंतु प्रकृति ही है। इसलिए उपनिषद के सिद्धांत के अनुसार एक श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है। वसुदेव कुटुंबम। वसुदेव कुटुंबम सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है। इसका अर्थ यह होता है कि धरती ही परिवार है। इसलिए सनातन धर्म में जितना सम्मान हम मानव होकर मानव का करते हैं, उतना ही अन्य जानवरों एवं जीवों का भी करते हैं। ऐसी विचारधारा शायद ही आपको किसी अब्रह्म मत में देखने को मिले। इसी सिद्धांत ने भारत को सेकुलर राष्ट्र बनाया है, जिसका आज बहुत गलत उपयोग हो रहा है। ये तो रहा भगवान शब्द का मूल अर्थ, परंतु भगवान शब्द के और भी अर्थ है। अन्य अर्थ में हम भगवान का दर्जा अपने माता पिता, गुरु और कभी कभी ईश्वर के लिए भी करते हैं। किंतु मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि मैं भगवान का अर्थ ईश्वर नहीं समझता हूँ, क्योंकि ईश्वर एक अलग सत्ता है। कई पुराणों में हमें पता है कि भगवान शब्द का उपयोग श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा गौतम बुद्ध के लिए भी हुआ है। बहुत से लोग जो इन सभी महापुरुषों को ईश्वर का अवतार मानते हैं, वे अंधविश्वासी है। हालांकि ये मेरा मत है, आप इसे झुटला भी सकते हैं, ये आपका दृष्टिकोण है। जैसे आज के समय में किसी को उसके अच्छे कर्म के लिए भारत रत्न या फिर पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है, उसी तरह प्राचीन समय में महापुरुषों एवं महानायकों को मानवता की सीख देने पर विष्णु का अवतार ये पुरस्कार मिलता था। किंतु विष्णु का अवतार ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाता, क्योंकि विष्णु को ब्रह्मांड का संरक्षक माना जाता है। इसलिए किसी महानायक को विष्णु का अवतार मानने के लिए उसके अंदर सात्विक गुण तथा और भी आवश्यक गुणों का होना आवश्यक है। ये सभी महापुरुषों ने मानवता की भलाई के लिए बहुत तप किया था। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता से हमें सही फैसला लेने का ज्ञान प्राप्त होता है, साथ ही हम जीवन के नैतिक मूल्यों को भी समझते हैं। ठीक इसी प्रकार हम वाल्मीकि रामायण से एक आदर्श जीवन क्या होता है ये समझते हैं। आशा करता हूँ कि मैं भगवान का अर्थ यह समझाने में सफल हुआ हूँ, और ये भी आशा करता हूँ कि आप भगवान को किसी मंदिर, मस्जिद या फिर किसी गिरजाघर में नहीं खोजोगे, क्योंकि भगवान यानी कि पंच महाभूत पृथ्वी के कण कण में विराजमान है। तो दोस्तों, आपके मन में अब ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अब ईश्वर कौन है। अब हम ईश्वर को समझेंगे। दोस्तों, मैं अब ये वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूंगा, क्योंकि पहले से ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। शायद आप ज़रूर हैरान होंगे कि आपने सवाल क्या पूछा था, आपको खुद को भी याद नहीं होगा। ये आपकी गलती नहीं है। आज के समय में कोई भी मानव संस्कृति और वैदिक सिद्धांत कोई नहीं पढ़ता, इसलिए अंधविश्वासी होकर बेकार की बातों को सोचता रहता है। ईश्वर कौन है? ईश्वर कहाँ रहता है? और ईश्वर से मिलने का तरीका क्या है? ईश्वर एक परम सत्य है। ईश्वर परमात्मा है। ईश्वर निराकार है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि जीव का जन्म पुरुष और स्त्री से हुआ है।
साधारण तौर पर पुरुष को मैन यानी कि आदमी, यह एक उर्दू शब्द है, और स्त्री को फीमेल यानी कि औरत, यह भी एक उर्दू शब्द है। किंतु सांस्कृतिक तौर पर पुरुष का अर्थ नर और स्त्री का अर्थ नारी होता है। पुरुष का सही अर्थ आत्मा होता है और स्त्री का सही अर्थ प्रकृति होता है। आत्मा अर्थात पुरुष परमात्मा का एक अंश है और स्त्री अर्थात प्रकृति प्रकृति का एक अंश है। इस बात को और अच्छे से समझे कि ये जो हमारी भौतिक शरीर है, नर और नारी दोनों, वो प्रकृति का ही एक अंश है और आत्मा परमात्मा का अंश है। ईश्वर के सैकड़ों गुणवाचक नाम हैं, क्योंकि ईश्वर अनेक गुणों के स्वामी है, इसलिए इनके अनगिनत नाम हैं। ईश्वर के कुछ नाम इस प्रकार हैं। काली, जब यह भौतिक जगत नहीं था और प्रकाश भी नहीं था, सभी दिशाओं में अंधकार था, इसलिए ईश्वर का नाम काली कहा गया है। सरस्वती, इस आदि जगत में ईश्वर से ज़्यादा ज्ञानी कोई भी नहीं है। ईश्वर विद्वानों का भी विद्वान है, इसलिए ईश्वर का नाम सरस्वती है। ब्रह्मा, ईश्वर ने इस भौतिक जगत का रचना किया है, इसलिए ईश्वर का नाम ब्रह्मा है। विष्णु, ईश्वर ही इस जगत के पालनहार है, इसलिए ईश्वर का नाम विष्णु है। रुद्र, ईश्वर ही इस भौतिक जगत का संहार करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम रुद्र है। महाकाल, ईश्वर पर समय के चक्र का नियम लागू नहीं होता। ईश्वर सभी कालों के भी काल है, इसलिए ईश्वर का नाम महाकाल है। विश्व, इस संसार में जो कुछ भी दिखता है और वो जो भी हम नहीं देख सकते, ईश्वर ही है, इसलिए ईश्वर का नाम विश्वम है। स्वयंभू, वो जो खुद से बना है उसे स्वयंभू कहते हैं। ओम, ओम संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। कहते हैं कि जब जगत में कुछ भी नहीं था तब ओम था। ओम निराकार है और इसी शक्ति से भौतिक जगत बना है। ओम एक ध्वनि है। वैसे तो ईश्वर के सैकड़ों नाम हैं उनके गुणों के आधार पर, इसलिए अगर आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम और शिव सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं। मानव में कई गुण विराजमान होते हैं, जैसे कि अहंकार, मोह, क्रोध, घृणा, भय, ईर्ष्या, लोभ, वासना, असंवेदनशीलता। मानव अपने जीवन में इन्हीं सभी गुणों में फंस के रह जाता है। ईश्वर का कोई भी गुण मानव की तरह नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर सबसे परे है। ईश्वर की कोई भी इच्छा नहीं है। अगर इच्छा होगी तो अनिच्छा भी होगी। अगर प्रेम होगा तो नफरत भी होगी। अगर प्रेम होगा तो नफरत भी अवश्य ही होगी। अगर लोभ होगा तो लालच भी होगी। इच्छा और अनिच्छा सब कुछ मानव निर्मित गुण है। इसलिए इस जगत में जो कुछ भी मानव प्राप्त करता है वो सब अपने कर्मों की वजह से ही प्राप्त करता है। इसलिए ये इच्छा त्याग देनी चाहिए और आप ईश्वर से कभी नहीं मिल पाओगे, क्योंकि ईश्वर कोई कॉन्शियस बीइंग नहीं है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, निराकार है और ईश्वर इस आदि जगत के कण कण में समाये हुए है। अगर आप लोगों को ईश्वर को महसूस करना हो तो आध्यात्मिक जीवन जीना होगा, जिससे आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों धन्यवाद। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।